दोनों का संवाद क्या है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करे और ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा करे। तो ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा कैसे करेंगे? ज्ञान से उनको गाइड करेंगे कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर बंदूक उठाना है और कहाँ पर विनम्र रहना है। चाणक्य पंडित बोलते हैं ना, मूर्खों को हाथ जोड़ के पागल को उनके कहे अनुसार चलना है। तो ये कौन ज्ञान देगा? ब्राह्मण, जिनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है। और क्षत्रिय कैसे टेक केयर करेंगे? जब कोई दूसरा शत्रु ब्राह्मण पर आक्रमण करने आएंगे तो क्षत्रिय क्या करेंगे? या तलवार लेके या चाकू लेके तो नहीं होगा बंदूक लेके शत्रुओं से उनको रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे कर्दम ऋषि और मनु महाराज के बीच यही वार्तालाप हो रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा करेंगे, क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे। अभी इसमें जो पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ये है कि जो 4 वर्ण आश्रम है, तो ये चारों वर्णों का मेल जोल होने के कारण ये संसार चल रहा है। मान लीजिए जो पंखा ठीक किया किसी ने, ये यहाँ पे टाइल्स बैठा है, किसका काम है? शूद्र का। ये जो दरवाजा फिट किया, ये किसी ने बनाया, ये किसने बनाया? कोई शूद्र बनाया। उसके बाद वैश्य आता है, ये पब्लिश का, मान लीजिए मुंबई में हुआ या हैदराबाद में हुआ, वहाँ से फ्लिपकार्ट से या अमेजन से हम लोग मंगाए इसको, तो अमेजन फ्लिपकार्ट ये किसका बिजनेस है? वैश्य का। तो शूद्र के बाद वैश्य आया, फिर क्षत्रिय। अर्थात मान लीजिए कि रास्ते में आते आते कोई व्यक्ति, कोई चोर आके लूट न ले, उनकी रक्षा करने के लिए पुलिस विभाग है, प्रशासन है, मिलिट्री फोर्स है, सिपाही है। किसने रक्षा किया? क्षत्रिय ने। और अल्टीमेटली ब्राह्मण, जो यहां पर भागवत कथा चल रहा है। कहने का मतलब ये जो ज्ञान संसार में, ज्ञान इंस्टीट्यूट, IIT, NIT, खैर 2 ज्ञान है। एक है ईशोपनिषद कहता है 2 प्रकार के ज्ञान है, एक है विद्या और दूसरा अविद्या। अविद्या में ये सब आता है, संसार में कैसे धन कमाना है, कैसे लाइक दैट, जो भी मोबाइल कैसे तैयार करना है, सैमसंग कंपनी कैसे बनाना है, सोनी कंपनी, लाइक दैट, ये जो नॉलेज है ये अविद्या में आता है। और विद्या में जो शिल प्रभुपाद हम सबको सिखा के गए हैं, जो हमारे आचार्य वर्ग जो सिखा के गए हैं कि हम मनुष्य जीवन हमें मिला तो कैसे इस मनुष्य जीवन की सार्थकता करके हमें भगवान के धाम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ मोक्ष को प्राप्त करें, ये हमें सिखाते। तो ब्राह्मण का काम हो गया, शूद्र का काम हो गया, वैश्य का काम हो गया, क्षत्रिय का काम हो गया। क्षत्रिय का काम मान लीजिए, और एक एग्जाम्पल देते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर या पंजाब या जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे वो लोग तैनात है, जान हथेली पर रख के। अपना जीवन अपने हाथ में है, किसी भी टाइम मृत्यु आ सकती है, किसी भी टाइम, एनी टाइम डेट विल कम। फिर भी वो लोग जान हथेली पे रखकर हम सब की रक्षा कर रहे। तो क्षत्रिय रक्षा कर रहे हम सबका। ब्राह्मण भी अपना ज्ञान देके संसार को आलोकित कर रहा है। ब्राह्मण 2 प्रकार के बताए, मतलब शिक्षक 2 प्रकार के, विद्या और अविद्या। शूद्र का बोले ये सब जो कुछ उत्पाद कर रहे हैं। मान लीजिए आपका बाथरूम का नल खराब हो गया, आप बनाएंगे खुद? आप प्लम्बर को बुलाएंगे? अगर प्लम्बर बोले नहीं मैं भी ब्राह्मण हो गया, तो क्या करेंगे आप? इसीलिए सहयोग चारों का होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों का सामंजस्य जब होगा तभी संसार अच्छी तरह चलेगा। परंतु चैतन्य चरितामृत कहते हैं, 4 वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भोजे, स्वकर्म कोरिया से रो रोबे मोजे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि मान लीजिए 4 वर्ण अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। शूद्र अपना टाइल्स, मार्बल, बाथरूम परिष्कार, मेथर, क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, ये सब काम कर रहे शूद्र। वैश्य क्या कर रहे हैं? धन धान्य उत्पाद, धान का फसल कर रहे हैं। चीन में धान का फसल होता है ज़्यादा, भारत में भी धान का होता है, पंजाब एरिया में गेहूं का, मध्य प्रदेश में। फिर आप साउथ इंडिया में जाए, वहाँ पे डाब, जो हम लोग डाब का पानी पीते हैं, नारियल पानी। तो इस प्रकार फिर गन्ने का चाष, महाराष्ट्र में गन्ने का कृषि होता है। जब मैं घृष्णेश्वर में गया, 10 रुपया में इतना गिलास भर दिया, मैं बोले ओ बाप रे, हम तो मायापुर में 20 रुपया में इतना थोड़ा सा पीते हैं, आप 10 रुपया में इतना भर दिए। जब पिछले साल गए थे घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर के बाद त्र्यंबकेश्वर, फिर भीमाशंकर, तो उसमें से घृष्णेश्वर के बाहर कुछ खाना नहीं, सब जगह लहसुन प्याज। अभी खाएंगे क्या? कुछ तो खाना है, चलो गन्ना का जूस पियो। तो गन्ना का जूस 2 गिलास पिया, 20 रुपया में इतना पिया जैसे 1 लीटर नहीं, जैसे 1 बाल्टी पानी पिया तो
तो इतना टेस्टी, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र में गन्ना का कृषि होता है अच्छी तरह। तो अल्टीमेटली ये वैश्य क्लास गन्ना का चाष, गेहूं, धान ये सब करते हैं। अगर ये लोग बंद कर दे, नहीं 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 हम लोग ये सब नहीं, हम ब्राह्मण का काम अपना लेते हैं, तब हम लोग खाएंगे क्या? तो वैश्य का काम है अपना। फिर ट्रेडमार्क या ट्रेडिंग के द्वारा इधर उधर, मान लीजिए हम लोग गाड़ी में घूमते हैं, गाड़ी चलाते हैं, किससे चलता है? पेट्रोल में। तो पेट्रोल कहाँ से आया? भारत से नहीं, इराक या उस मिडिल ईस्ट जो मध्यवर्ती जो देश है, अफगानिस्तान, इराक और कतार और जो जो वो देश है, वहाँ पे तेल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ के जो पेट्रोलियम कंपनी के जो डीलर है वो लोग वहाँ से तेल लाते हैं या भारत सरकार लाते हैं, और यहाँ का धान, चावल, गेहूँ, आटा, सब्जी, आलू ये सब वहाँ भेजते हैं। तो बिजनेस, ए मन को चंचल मत करो, ध्यान से सुनो। तो बिजनेस जो वैश्य है, वैश्य का काम क्या है? इधर से उधर भेजना, और पेट्रोलियम, केरोसिन, गैस वो सब यहाँ पे लाते हैं। और यहाँ से मतलब बिजनेस का मतलब क्या? डीलिंग, इधर आदान प्रदान, एक्सचेंज। तो बिजनेसमैन वैश्य अपना काम कर रहे हैं। और जो क्षत्रिय का उदाहरण दे दिया, जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, विभिन्न हमारे जो बॉर्डर है वहाँ पे सुरक्षा तैनात है, जान हथेली पे रख के। शूद्र का भी बोल दिया। ब्राह्मण जो अपना शिक्षा दे रहे, हमारे इस्कॉन दुनिया में या और भी जितने श्रीमद् भागवतम के प्रवचन करता, जगह जगह भागवतम की कथा, 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, वो संसार के जीवों को आलोकित कर रहा है। और भी जो अदर रिलीजन है, जो भी अपना अपना धर्म में वो लोग भक्ति में बढ़ रहा है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, चारि वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म कोरिय से रौरवे मुझे। स्वकर्म कोरिया, स्वकर्म मीन्स अपना अपना कार्य, वो भी परफेक्ट तरीके से, परफेक्टली किए। क्षत्रिय अपना कार्य परफेक्टली किया, वैश्य अपना कार्य परफेक्टली किया, शूद्र अपना कार्य अच्छा बाथरूम परिष्कार किया, ठीक है, ब्राह्मण अपना एजुकेशन अच्छा दिया। लेकिन यदि कृष्ण नहीं भजे, अगर वो कृष्ण भजन नहीं करता, स्वकर्म कोरिया, वो कर्म करने के बावजूद भी रौरव मोजे, रौरव मतलब 28 प्रकार के जो नरक है उनमें से एक नरक है रौरव, उस नरक में जाके उनको सड़ना पड़ेगा अगर वो कृष्ण भजन नहीं करता।